हजारों साल से इंसान एक ही आसमान की तरफ देखता आ रहा है, लेकिन कमाल यह है कि उस एक ही आसमान को समझने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते निकले। तो आइए इस दिलचस्प मुतवाज़ा तारीख को खंगालते हैं कि आखिर कैसे आसमान ने दो अलग अलग शोबों को जन्म दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 25,000 साल से नजर आने वाले उन्हीं सितारों से एक तरफ तो ठोस साइंस बनी और दूसरी तरफ एक पूरी अलामती जबान कैसे वजूद में आ गई। आइए इस सवाल का जवाब एक खानदानी कहानी की तरह समझते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक आसमान दो नजरिए। चलें इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से मिलते हैं। पहला किरदार है फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी। ये एक खालिस साइंस है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये जानना कि सितारे, सैयारे और कहकशाएं किस चीज से बनी हैं और फिजिक्स के किन उसूलों के तहत काम करती हैं। यहां सिर्फ हकायक और रियाजी की बात होती है। और दूसरा किरदार है नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी। ये साइंस नहीं बल्कि एक अलामती ज़बान है। इसका मकसद ये देखना है कि आसमानी अजसाम की हरकत इंसानी तजुर्बात, शख्सियत और जिंदगी के मायने से कैसे जुड़ सकती है, यानी इसका ताल्लुक हमारी बातनी दुनिया से है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, बकास से अलामत तक। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों शोबे हमेशा से अलग नहीं थे। आइए इनकी मुश्तरका जड़ों को देखते हैं। ये सफ़र शुरू हुआ था जिंदा रहने की ज़रूरत से। तकरीबन 17,000 साल क़ब्ल मसीह इंसान ने चांद के घुटने बढ़ने का हिसाब रखा ताकि शिकार और मौसमों का पता चल सके। फिर बेबीलोनी तहजीब ने रियाजी की मदद से आसमान का नक्शा बनाया, मगर मकसद बादशाह की किस्मत जानना था। और फिर यूनानियों ने उसी डेटा को इस्तेमाल करके हर इंसान के लिए इनफरादी जायचे बनाए। तो ये एक साफ सफ़र था मुशाहिदे से अलामत की तरफ। तो समझने की बात यह है कि आसमान को देखना सबसे पहले एक अमली ज़रूरत थी। ये इंसान की पहली घड़ी और पहला कैलेंडर था जिससे मौसम, फसलें और शिकार का पता चलता था। इसकी जड़ें खालिस्तन फल्कियात में पैवस्त थी। और यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, वो वक्त जब ये दोनों जुड़वा शोबे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन इस जुदाई से पहले इनका एक सुनहरा दौर भी था। इस्लामी दुनिया और कुरूने वस्ता के यूरोप में फल्कियात और नजूम को एक दूसरे के लिए ज़रूरी समझा जाता था। इनमें कोई तजाद नहीं था, ये जुड़वा बहनों की तरह काम करते थे। इस शराकत की सबसे बेहतरीन मिसाल तिब्बी नजूम में मिलती है। उस दौर के उलमा ने इस्तरलाब जैसे पेचीदा आलात बनाए जो समझें कदीम फल्कियाती कंप्यूटर थे। इनसे सितारों की पोजीशन का बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब लगाया जाता और फिर उसी फल्कियाती डेटा की बुनियाद पर डॉक्टर ये फैसला करते थे कि किसी सर्जरी के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, क्योंकि उनका मानना था कि सैयारों का इंसानी जिस्म पर गहरा असर होता है। और फिर आया साइंसी इनकलाब। कोपर्निकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंसदानों ने साबित कर दिया कि ये कायनात किसी गैबी असर से नहीं बल्कि ठोस तबई कवानीन जैसे कशिश शकल पर चलती है। इसके साथ ही फल्कियात एक पक्की साइंस बन गई। अब चूंकि नजूम ये वजाहत नहीं कर सका कि सियारे किसी की शख्सियत पर जिस्मानी तौर पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, इसे यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया गया और ये बस एक लोक रिवायत बन के रह गया। तो अब देखते हैं आज के दौर को। ये दोनों शोबे अब अपनी अलग अलग दुनियाओं में कैसे काम करते हैं। आज की फल्कियात जेम्स वेब टेलीस्कोप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ताकतवर तरीन आलात इस्तेमाल करती है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, कायनात के राजों से पर्दा उठाना, जैसे सितारे कैसे बनते हैं या ये कायनात कैसे फैल रही है। इसकी बुनियाद 100% ठोस हकीकत पर है। दूसरी तरफ आज का नजूम अब ये दावा ही नहीं करता कि वो कोई फिजिकल साइंस है। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यूंग के नज़रियात से मुतासर होकर ये अब एक अलामती नफ्सियात बन चुका है। ये सैयारों को इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए एक इस्तिआरा या मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो आइए इस सारी बहस का खुलासा करते हैं और इनके बुनियादी फ़र्क को समझते हैं। एक हकायक की दुनिया है और दूसरी मानी की। ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। फल्कियात सितारों के मादे और तवानाई का मुताला करती हैं और पूछती है ये क्या है, जबकि नजूम इंसानी शख्सियत को देखता है और पूछता है इसका क्या मतलब है। एक की बुनियाद साइंसी तरीक़ेकार पर है और दूसरे की कदीम रिवायात और अलामात पर। इसे शायद इस तरह समझना सबसे आसान है, फल्कियात हमारी बैरूनी कायनात का मुताला है जो रियाजी के कवानीन पर चलने वाली एक बहुत बड़ी मशीन है, जबकि नजूम हमारी अंदरूनी कायनात की तलाश है, यानी हमारे जज्बात और तजुर्बात की दुनिया, जिसे हम सितारों के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। आखिर में बात यह है कि फल्कियात हमें हमारे वजूद के हकायक बताती है कि हम कहाँ हैं और किस चीज़ से बने हैं,
جبکہ نجوم اسی وجود کے معنی کو کھوجنے کی ایک کوشش ہے جو اس قدیم سوال کا جواب دیتی ہے کہ میں کون ہوں؟ ایک ہمیں کائنات کا نقشہ دیتا ہے اور دوسرا ہمیں اس نقشے پر اپنی جگہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔